हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वीपीएन इन इंडिया 2024। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2024 का इंडिया का सबसे कमाल का वीपीएन बताने वाला हूं, ठीक है। और यहां पर मैं यूज भी करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या स्पीड वो देता है और आप अपने डेली लाइफ में कहां वीपीएन का यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें बताने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि यार एक्चुअल में ये वीपीएन से हमें क्या फायदा होता है, ठीक है। और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू आपको मिलेगा टोटल 70% का डिस्काउंट। और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो क्या आप इंडिया का सबसे कमाल का वीपीएन ढूंढ रहे हो, यानी कि बेस्ट वीपीएन इन इंडिया 2024? तो गाइस इसका जवाब आपके सामने है और ये जो है ना, ये है नॉर्ड वीपीएन। गाइस नॉर्ड वीपीएन एक ऐसी वीपीएन कंपनी है जिसके बारे में अगर आप जानोगे तो आप शॉक रह जाओगे। ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने प्रूव किया है कि पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा भरोसा इन पे किया जा सकता है ना। वो कैसे, वो आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आपके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 73% का डिस्काउंट और साथ में 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो है आपको, यानी मान के चलो कि जैसे अगर आप 2 साल के लेते हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी 27 महीने का आपको मिलेगा अगर आप 24 महीने का लेते हो तो ये आपको 2 बेनिफिट्स मिलेगा। और इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराओगे तो आपका जो प्राइसिंग है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब ये कैसे इंडिया का और देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा वीपीएन बना गया, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ 2 साल या 3 साल पहले वीपीएन्स को इंडिया में बैन कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वीपीएन कंपनी को एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आपको अपना जो नो लॉग पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा और हमको यानी कि गवर्नमेंट को लोगों का डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर किसी भी नॉट वीपीएन छोड़ो, कोई भी वीपीएन कंपनी अगर ऐसा करती है तो गाइस फिर तो वीपीएन बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। वीपीएन क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा डाटा किसी के भी पास ना जाए, ना तो गवर्नमेंट के पास जाए, ना किसी एडवर्टाइजर्स के पास जाए, किसी के पास हमारा डाटा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वीपीएन का हम यूज करते हैं, है ना। तो नॉर्ड वीपीएन कंपनी ने क्या कहा गवर्नमेंट को, ठीक है हम इंडिया में सर्विस आज से नहीं देंगे। गाइस ये एकदम बोल्ड जवाब था और इन्होंने क्या किया, विथ इमीडिएट एक्शन इंडिया में अपने सर्विसेज बंद कर दी, इंडिया में जो सर्वर्स थे उनको हटा दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मैं रेगुलर नॉट वीपीएन यूज करता हूं, क्योंकि मेरे वो सारा जो काम होता है ना डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ करने के लिए, इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए मुझे वीपीएन की हमेशा जरूरत पड़ती है, तो मुझे पता रहता है कि कब क्या हो रहा है इसमें। तो 3 महीने तक इंडियन सर्वर्स हमें नॉट वीपीएन में अवेलेबल नहीं थे, जबकि उस टाइम पे भी कुछ कंपनीज ऐसी थी जो इंडियन सर्वर्स अवेलेबल करा रही थी, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉट वीपीएन गया था, सर्फशार्क वीपीएन ये भी गायब हो गए थे, इंडिया छोड़ दिया था इन्होंने, एक्सप्रेस वीपीएन ने भी इंडिया छोड़ दिया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीपीएन कंपनी जो टॉप लेवल की कंपनीज होती है ना, उन सब ने छोड़ दिया। सबसे पहले छोड़ने का जो एक्शन लिया था वो नॉट वीपीएन ने लिया, तो इसको देख देख के बाकी सारी कंपनीज ने भी, ये जो अच्छी कंपनीज जो टॉप की कंपनीज होती है उन्होंने सब ने इंडिया छोड़ दिया, ठीक है। अब 3 महीने बाद नॉट वीपीएन ने क्या किया, इंडियन सर्वर्स तो चाहिए, नहीं तो इंडिया के कस्टमर्स खो देंगे, है ना, क्योंकि इंडिया के लोगों को इंडियन सर्वर्स भी चाहिए होता है, ठीक है। हालांकि कोई खास जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियंस को इंडियन सर्वर प्रोवाइड कराने के लिए वर्चुअली सिंगापुर में सर्वर रखकर इंडिया में सर्वर लोकेशंस प्रोवाइड कराया गया। अभी पूरे 14 सर्वर लोकेशंस है इंडिया में, है ना, जो कि प्रोवाइड हो रहा है। तो गाइज इस वजह से मैं मानता हूं कि नॉट वीपीएन पूरे इंडिया का सबसे कमाल का वीपीएन है, क्योंकि वीपीएन का एक ही मतलब है, हमारा जो डाटा होता है, हम उस वीपीएन को यूज करके जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, हम कुछ भी करें, कोई लॉग पॉलिसी, मतलब कोई भी लॉग, यानी कि लॉग मतलब जो डाटा होता है, हमने कौन कौन सी वेबसाइट को कब ओपन किया, कितनी देर तक चलाया, इसका कोई भी डाटा ना तो खुद कंपनी रखती है, ना ही वो कंपनी किसी को देती है। अगर ऐसा किया तो फिर नॉट वीपीएन यूज करने की जरूरत क्या है, फिर तो नॉर्मल इंटरनेट यूज करो ना, एक एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना। वीपीएन हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई एडवर्टाइजर हमें ट्रैक ना कर पाए, जो कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती है जो अलग अलग रीजन में ब्लॉक की हुई होती है, जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल टिकटॉक बैन है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर ओपन करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको लगेगा इसका क्या जादू है, आप देखना। गूगल प्ले स्टोर, हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे हम कि वीपीएन को एक बार कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो वीपीएन कनेक्ट करने से पहले हम एक बार यहां पर सर्च करते हैं टिकटॉक,
ये आप देख सकते हो यहाँ पे मौज आ रहा है, जोश है, मौज लाइट प्लस है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर टिकटॉक नहीं है। ठीक है, नीचे नीचे जाके देख लो, कोई डाउट मत रखना। ठीक है, टिकटॉक नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में बैन है यार, नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये टिकटॉक हमको तो चाहिए। ठीक है, हमें तो अब किसी भी हालत में टिकटॉक चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट वीपीएन ओपन करेंगे, ऑन करेंगे और उसके बाद किसी भी जगह से हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट कर लिया। अब हम इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और रिफ्रेश हो गया। अब हम यहां पर सर्च करेंगे टिकटॉक, बिल्कुल जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे के वैसे आपको करना है। ये हम यहां पे सर्च करेंगे टिकटॉक और हियर यू गो। तो गाइज यहां पर आपको मिल जाता है टिकटॉक, है ना। तो गाइज यहाँ पे आपको टिकटॉक लाने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास नॉट वीपीएन है, मैं हमेशा यूज करता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ा, खाली यूएस से कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है, और हो गया काम। अब इसका और भी बहुत सारे यूसेज होते हैं, जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स में जाते हो और अमेजोन प्राइम में जाते हो, तो वहां पर कुछ मूवीज ऐसे होती है, कुछ शोज ऐसे होते हैं जो इंडिया में बैन होते हैं लेकिन यूएस में चालू होते हैं, और कुछ शोज ऐसे होते हैं जो यूएस में नहीं होते, कनाडा में होते हैं, कनाडा में नहीं होते, फिर यूके में होते हैं। तो अलग अलग देशों का हमारे पास वीपीएन एक्सेस होने की वजह से हम हर तरह के शोज को देख सकते हैं। ठीक है, जो शोज इंडिया में नहीं दिखाई देते नेटफ्लिक्स पे, या फिर जो शोज इंडिया में नहीं दिखाई देते अमेजोन प्राइम पे, ये सारे शोज जो है हम देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का वीपीएन कनेक्ट करके। तो ये सब फायदे रहते हैं। ठीक है, और कुछ टॉरेंट से डाउनलोड वगैरह करना हो, कुछ भी करना हो, वीपीएन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉरेंट से डाउनलोड करो, लेकिन जो लोग करते हैं, मैं उनकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूं कि ऐसा कर सकते हो, है ना। एक ऑप्शन रहता है वीपीएन का, क्योंकि नो लॉग पॉलिसी है, यही एक चीज है जो दुनिया में आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ठीक है, चलो, क्योंकि अगर ये चीज अगर जिस दिन बाहर निकल गई ना, इन सब ये सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, इसीलिए कभी भी अपना डाटा किसी को नहीं देते। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। एग्जांपल हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। गाइज अभी यहां पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइसिंग है। प्राइसिंग देखने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे डिटेल्स है और 70% ऑफ और ये सारी चीजें हमें आपको देखने को मिल जाती है। मेन चीज हमें जो देखना है वो यहाँ पर नहीं है, हमें देखना पड़ेगा अंदर जाके। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वर इन 111 कंट्रीज, 111 कंट्रीज में इनके सर्वर है। ठीक है, अब कितने सर्वर्स है वो चेक कर लेते हैं। कुछ 6000 से ऊपर सर्वर्स होने चाहिए। 6376 अल्ट्रा फास्ट सर्वर्स आपको 111 कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये इनके मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और चीज है, आपको एक टाइम पे आप कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका जवाब है 10 डिवाइस। गाइस जब मैंने ये वीपीएन खरीदा था, मतलब मैंने तो इसको वीपीएन खरीदा मुझे 8 साल हो गए। पहले मैंने 3 साल के लिए खरीदा और 3+3 मंथ था उस टाइम, मतलब 3 years + 3 month। उसके बाद फिर मैंने 2 years + 3 month लिया, यानी कि अब मेरे अब हो गए कुछ 6 साल के आसपास। और उसके बाद मैंने तीसरी बार लिया, वो अभी चल रहा है मेरा, लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अब लगभग मेरे 8 के आसपास, 8 या 8.5 साल जो है हो गए, वो एक्स्ट्रा मंथ सब मिला के। ठीक है, तो मैंने जब तीसरी बार भी खरीदा था ना, तब भी 6 डिवाइस ही यूज कर सकते थे, लेकिन अब आप देख सकते हो इसमें 10 डिवाइस यूज किए जा सकते हैं। यानी कि जो मैं वीपीएन यूज कर रहा हूं उसमें भी मैं इसको 10 डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूं एक ही टाइम पर। ऐसा नहीं कि एक में हटाया दूसरे में चला, ऐसा नहीं, एक टाइम पर आप 10 डिवाइस में यूज कर सकते हो सेम टाइम। ठीक है, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर आपको नहीं पता, कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज करते हो तो वीपीएन हमेशा यूज करना, क्योंकि पब्लिक वाईफाई जो होता है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यानी कि हैकर्स जो है पब्लिक वाईफाई को बहुत टारगेट करते हैं। कभी भी आप पेमेंट वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, वीपीएन कनेक्ट करके करना, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये वीपीएन सेफ्टी का भी ध्यान रखता है। ठीक है, चलो अब हमने बहुत सारी बातें कर ली यहाँ पर, बहुत डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब यूज कैसे करना है इन सब चीजों को देखते हैं। तो चलो आ जाते हैं हमारे वीपीएन में। और गाइस यहाँ पर ये कुछ इसका डैशबोर्ड कुछ तरीके दिखेगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कौन से कंपनी से हमने जो है कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और आप जिस कंट्री से कनेक्ट करना चाहते हो आपको सारे कंट्रीज की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, सारे कंट्रीज की लिस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, और अब इसके अलावा यहाँ पर वीकली कनेक्शन टाइम, ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि आपने पूरे दिन में कितनी देर वीपीएन यूज किया है।
ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अब देखो यहाँ पर इस लैपटॉप में मुझे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ये वाला जो लैपटॉप है इसको ज्यादा चलाता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत कम टाइम के लिए मैंने वीपीएन यूज किया है, ये कुछ दिनों के लिए लैपटॉप मैंने चलाया ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दिनों में मैंने वीपीएन बिल्कुल करने की। लेकिन दूसरा जो मेरा दूसरा जो लैपटॉप है उसके अंदर ये चीज बताऊंगा ना, ये पूरा भरा हुआ मिलेगा, हमेशा वीपीएन चालू रखता हूं मैं। ठीक है, और थ्रेड प्रोटेक्शन मिल जाएगा और फाइल शेयरिंग। फिलहाल के लिए मैंने इन सबको बंद करके रखा हुआ, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये सब चीजें भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है ना, वो है मैशनेट। गाइज अगर आपके मोबाइल में और अगर आपके लैपटॉप में दोनों में वीपीएन कनेक्टेड है और मैशनेट ऑन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है 10 डिवाइस में एक साथ आप ये चीज कर सकते हो, तो अगर एक मोबाइल में और एक लैपटॉप में मैशनेट ऑन है तो आप मोबाइल में लिए गए फोटोज, वीडियोस, कोई भी फाइल को मैशनेट के थ्रू सेंड कर सकते हो मोबाइल से लैपटॉप में। और ये ब्लूटूथ जैसा नहीं है, हाँ फंक्शनैलिटी लगभग आपको ब्लूटूथ जैसे ही लगेगी, लेकिन यहां पर ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है ना, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना, तो मतलब मुझे काफी ज्यादा सही लगा है। अब एक और फीचर है यहां पर जो है मैं आपको बता देता हूं, ये है थ्रेड प्रोटेक्शन प्रो। वेब प्रोटेक्शन यानी कि आप जब वेब ब्राउजिंग कर रहे हो तो कोई वायरस आपके किसी भी तरह से डाउनलोड हो रहा है, कुछ भी होता है, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आप इसे ऑन रखना है खाली और कुछ नहीं करना है। फाइल प्रोटेक्शन आप इसे भी ऑन रख सकते हो, कोई फाइल के अंदर वायरस होगा तो वो डिटेक्ट करेगा, एकदम एंटीवायरस की तरह काम करेगा ये। ठीक है, तीसरा है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, यानी कि अगर कोई भी एप्लीकेशन ऐसा आपके साइट पे दिख गया जिसमें इसको कोई दिक्कत लगी, मतलब नॉट वीपीएन को ऐसा लगेगा नहीं इसके अंदर कोई वायरस हो सकता है, कोई मैलवेयर हो सकता है, तो ये उसे डिटेक्ट करके उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो कभी भी आप कोई क्रैक फाइल यूज करो ना, तो इसको ऑफ रखना फिर यूज करना, नहीं तो उस क्रैक फाइल को ही पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रैक फाइल होती है ना, जब गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं तो क्रैक गेम्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, फ्री में लेने के चक्कर में, तो वहां पर क्या ना, जो क्रैक फाइल होती है ना, वो हालांकि उसमें कोई वायरस नहीं होता है, लेकिन क्रैक फाइल में कुछ कोड ऐसे होते हैं जो कि उसको क्रैक करने के काम आते हैं, तो इस वजह से वो कोड को ये वल्नरेबिलिटी के अंदर डिटेक्ट कर लेता है और उसको बंद कर देता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका गेम चलेगा नहीं बस ये दिक्कत है, बाकी काम तो बहुत अच्छा कर रहा है ये, है ना। और इसके अलावा अब वीपीएन के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो गाइस यहाँ पर आपको मोर कनेक्शन ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैं एक बार फिर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया डिस्कनेक्ट। अब यहाँ पर हम जो है अलग अलग कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे पूरा ऑप्शन होता है, कंट्रीज का पूरा लिस्ट हमारे सामने आती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या 16 सिटीज है, ठीक है, अलग अलग जगह, तो हर एक सिटी का नाम यहाँ पे आ जाता है, अटलांटा, बफेलो, चार्लेट, शिकागो, डलास, डेनवर, कैंसस सिटी, लॉस एंजलिस, मनासास, मियामी, न्यूयॉर्क, फिनिक्स, सेंट लुइस, सॉल्ट लेक सिटी, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल। तो इन सभी जगहों पर आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको शिकागो से कनेक्ट करना है तो उस पर क्लिक कर दो और ये शिकागो से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे कि कनेक्ट हो गया है? तो गाइज उसका एक ऑप्शन है, आप लिखो यहां पर ब्राउजर में व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। अब गूगल पे सर्च करो और यहां पर आपका आईपी एड्रेस बताएगा सबसे पहले तो। ठीक है, आईपी एड्रेस बताने के बाद यहां पर ये वेबसाइट भी आएगी, तो इस वेबसाइट के अंदर जाके आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि आप कहां पर हो। ये देखो शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जबकि मैं इंडिया में बैठा हूं और इसने शिकागो से कनेक्ट करके मुझे बता दिया है। ठीक है, अब हमने ये भी चेक कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें करना है स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट के लिए हम स्पीड टेस्ट नॉट नेट यानी कि उकला से जो है हम स्पीड टेस्ट को करके देखेंगे। गाइस उकला से कभी भी आप यानी कि स्पीड टेस्ट जब भी आप करते हो तो मैं आपको बोलूंगा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इस वेबसाइट को पूरा लोड होने देना, क्योंकि ये वेबसाइट जो है काफी स्लो हो चुकी है एड्स के वजह से, इसमें बहुत एड्स आते हैं, है ना, और एड्स के थ्रू ही इनकी कमाई होती है। तो डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते कि इनको एड नहीं चलाना चाहिए, लेकिन एक बार अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो अब ऐसा हो गया कि आपको पूरे एड्स को एक बार लोड होने देना, जब सारे के सारे एड लोड हो जाए उसके बाद जो है आप स्पीड टेस्ट करो। ठीक है, तो लगभग सारे एड्स लोड हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर एरिया बता भी रहा है, शिकागो लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, और आप चेक कर लेते हैं क्या स्पीड आ रहा है। तो मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है वो 100 Mbps का है। अगर 75-80 के आसपास जिस लोकेशन में स्पीड मिल जाए मैं वो लोकेशन सबसे ज्यादा यूज करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो 68 है
और अभी अपलोड लोकेशन भी देखना जरूरी है, क्योंकि गाइस अपलोड स्पीड काफी बेटर आता है। अगर मेरे नॉर्मल इंटरनेट जैसे वीपीएन अगर मैं कनेक्ट नहीं करूँ तो 100 एमबीपीएस का मेरा प्लान है, लेकिन वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मुझे मेरी स्पीड और भी बढ़ जाती है अपलोडिंग के केस में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड की स्पीड हमें 68 देखने को मिला, जो कि मैं देखता हूं जब भी मैं चेक करता हूं तो मुझे 85 90 के आसपास देखने को मिलता है। अभी 68 का मिल रहा है। हम एक और जगह से चेक करके देखेंगे। ओके, तो चलो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं यूएस को। अब हम यूके से कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन से हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये हो गया कनेक्ट यूके से। और अब हम एक और बार इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे, स्पीड टेस्ट डॉट, फिर से लोड होने देना है हमें पूरा इसको। और हो गया लोड। अब हम इसको वापस चेक करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं 86 90 100 105 7। ओके, यहां से हमें यूके से और बेटर स्पीड देखने को मिल रही है, 110 111 और 113। ओके, तो मेरा जो इंटरनेट स्पीड है उससे कहीं ज्यादा स्पीड यहाँ पर वीपीएन ने बढ़ा दिया है मेरा, है ना। तो यहाँ पर अपलोड स्पीड अगेन वीपीएन से मुझे ज्यादा देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। तो ये जो चीज है अपलोड में हमेशा इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। जब भी मुझे अपलोड करना होता है तो डेफिनेटली किसी भी हालत में कोई भी लैपटॉप है मेरा, सभी मैं वीपीएन कनेक्ट करके अपलोड करता हूँ, जल्दी से काम हो जाता है और भी। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं आपको एक इंडियन सर्वर दिखा देता हूँ, क्योंकि इंडियन सर्वर भी देखना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को अगर इंडियन सर्वर से मतलब होगा उनको अगर इंडियन सर्वर नहीं दिखाया तो बुरा मान जाएंगे। चलो ये रहा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, #158 और कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्पीड टेस्ट करेंगे, है ना, यही करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने कर लिया स्पीड टेस्ट और ओपन कर दिया साइट को। अगेन ऐड लोड होने देंगे और हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अब गो पे क्लिक करेंगे और हम इसके स्पीड को टेस्ट करेंगे। फिफ्टी 60 70 75 80 86, ये ऑन एन एवरेज 80 85 के आसपास रहता है। इसलिए मैंने आपको कहा था नॉर्मली ये 80 85 आसपास रहता है। कभी कभी अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड तो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। जैसे हमने देखा यहाँ पर 68 पे चला गया था और यहाँ पर 110 पे है। और यहाँ पर इस बार तो अपलोड की स्पीड यहाँ से और भी ज्यादा आ रही है इंडिया से। हम देख रहे हैं तो 154 152 इस तरीके की जो हमारी अपलोड की स्पीड जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गाइस बहुत ही अच्छी चीज है 150 का अपलोड। तो अभी तक का हमने जो देखा ना उनमें सबसे बढ़िया जो रिजल्ट हमें देखने को मिला वो इंडिया से 150 देखने को मिला, और यूके से हमें 149 और हमें यूएस से देखने को मिला है 147। तो अपलोड की स्पीड तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही लग रही है, लेकिन डाउनलोड स्पीड जो है हमें यूएस पे थोड़ा सा कम देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस के हर सर्वर लोकेशन से आपको जो है डाउनलोड स्पीड में कोई मतलब इस तरीके से कम देखने को मिलेगा। हम फिर से यूएस में कहीं से कनेक्ट करके देख लेंगे, रैंडमली कहीं से भी कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो 9961 और अब ये हो गया कनेक्ट। अब हम फिर से एक बार इसको स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वीपीएन का, ये आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होता है चेक करने के लिए। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई इश्यूज ना आए बाद में इसके बाद। हाँ, आप डेफिनेटली मोबाइल में इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हो एक आध 2 दिन के लिए, तो 2 या 3 दिन के लिए कुछ आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते। तो मतलब ये जो है लैपटॉप में अगर आपको यूज करना है तो आपको बस मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, यहीं से आपको सारा जो है डाटा जो नॉलेज है वो मिलेगा। तो चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये लास्ट स्पीड टेस्ट होने वाला है। हो सकता है कुछ लोग बोर होने लग गए हो, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली ये स्पीड टेस्ट देखना बहुत जरूरी है खरीदने से पहले, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्पीड पहुंच चुका है 38। ओके, डेफिनेटली अभी यूएस में हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, लेकिन हमें अभी फिलहाल के लिए यूएस में थोड़ा सा कम देखने को मिला। 62 में हो गया है अभी। और अपलोड का स्पीड और चेक कर लेते हैं। ये 90 100 16 120 127 125 135 136, ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 138 140 139.96 के आसपास हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं,
यहां पर जो है यूएस में अभी फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन नॉर्मली ये इतना होता नहीं है, ये कम से कम 80-85 तो नॉर्मली हमेशा देता ही देता है। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगे रिव्यूज के, उसके अंदर आप फिर से चेक कर लेना, क्योंकि हमने अभी अभी एक वीडियो और अपलोड किया है, बेस्ट वीपीएन 2024 उसका कीवर्ड है, आप उसमें चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने अभी बताया था इसके स्पीड टेस्ट करके, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 80-85 का जो है स्पीड मिल रहा था यूएस में। ठीक है, टाइम का फर्क है, देखो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये स्पीड आ रही है, कभी कुछ और स्पीड आएगी, सीधी सी बात है। बस आप देख लेना ऑन एन एवरेज कितना मिल रहा है, तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो 113, 68, 110 और 62, तो एवरेज अगर आप पकड़ोगे तो 80-85 का स्पीड आपको हर सर्वर्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब आपको जो है डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जो है एक सेकंड, मैं इसको क्या करूंगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्काउंट करने के बाद मैं क्या जाऊंगा, यहाँ पे प्राइसिंग में चला जाऊंगा, और प्राइसिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बस 3 प्लान है यहाँ पे। एक आपको यहाँ पे 2 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, 1 मंथ प्लान तो लेने की कोई गलती मत करना, क्योंकि ऐसे 1 महीने के $13 देने पड़ जाएंगे। ठीक है, जबकि आपको $83 में जो प्लान मैं यूज कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली, जो मैं प्लान यूज कर रहा हूँ, वो मैंने ये वाला प्लान लिया $83.43 में 27 महीने के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे VPN मिल जाता है, मैशनेट मिल जाता है, थ्रेड प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा भी VPN के कुछ और फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर अगर हम जाएं और मोर कनेक्शन में चले जाए, नहीं रुक जाते हैं यहाँ पे स्पेशल सर्वर्स, तो यहाँ पे डबल VPN भी है। तो डबल VPN क्या करता है कि आपको जिस लोकेशन पे आप बैठे हो ना, यहां से नहीं, आपको डबल VPN यहाँ पे यूज करेगा। जैसे कि मान लो कि मुझे हांगकांग से कनेक्ट करना है, तो ये मुझे हांगकांग से कनेक्ट तो करवाएगा, ठीक है, लेकिन ताइवान से होते हुए, इंडिया से होते हुए नहीं, मैं इंडिया में बैठा हूं, लेकिन इंडिया से सबसे पहले मुझे ताइवान में कनेक्ट करेगा, और ताइवान से मुझे हांगकांग में कनेक्ट करके देता है। तो डबल VPN कोई ट्रैक करने की कोशिश भी करेगा ना कहीं से किसी भी तरीके से, तो भी वो उसे घुमाता रह जाएगा, कभी उसे पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली हांगकांग में जो बंदा है वो आया कहां से, VPN चला गया, तो उसे मिलेगा ताइवान। ठीक है, तब भी पकड़ा नहीं जाएंगे। ठीक है, और गाइस पकड़े नहीं जाएंगे कि जो मैंने बता रहा हूं ना आपको, एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर में अलग अलग टाइप के एड्स चलाते हैं, है ना, वो हमारे सर्च हिस्ट्री का यूज करके चलाते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि हम कोई भी परचेज वगैरह करते हैं ना, तो हमें एक एक्स्ट्रा प्राइसिंग पे करनी पड़ती है। अगर आप अमेजोन में देखोगे, आपने अगर कुछ प्रोडक्ट्स को देख लिया और अगले दिन आप उसी प्रोडक्ट को देखो ना, उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, ये क्या कैसे होता है, ये कुकीज के थ्रू होता है ना। और ये कुकीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ट्रैकर्स का यूज करके कंट्रोल किया जाता है। और ट्रैकर क्या कंट्रोल करता है, हमारा आईपी एड्रेस, और हमारा आईपी एड्रेस क्या चेंज कर रहा है, VPN। तो हमें सही तरीके से कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा कोई भी। तो ये कहने का मतलब ये है। बाकी गाइस देखो, VPN यूज करो, भले कुछ भी यूज करो, गलत काम तो कभी करना ही नहीं है आपको, है ना। डेफिनेटली VPN से ट्रैक नहीं होती है कोई चीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि VPN यूज करो आप गलत काम करना शुरू कर दोगे, है ना। VPN सही काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर भी मैंने VPN के बारे में बात की हो, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको VPN से रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।